परिणाम 81 में से मिलने लगा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 39 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, यानी 2 सीटें सिर्फ बहुमत से कम है। 35 सीटों के साथ बीजेपी कांटे की टक्कर चल रही है, अदर्स के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। रामकृपाल जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी का इनको नुकसान हुआ है, या जो आरोप भ्रष्टाचार के बीजेपी ने लगाए जेएमएम के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, उनका असर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अच्छी खासा जिसे कहा जाए बढ़त बना ली है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि फाइनल नतीजे जो भी आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये सोरेन ने अच्छी फाइट दी है निश्चित तौर पर। अब फाइनल ये होता है कि देखिए नेक टू नेक है। हाँ, उनको 6 सीटें चाहिए, इनको 2 सीटें चाहिए, एक इसमें इंडिपेंडेंट है। तो जो भी आगे रह जाएगा, मान के चलिए इंडिपेंडेंट उसके साथ हो जाएगा। कविता सोरेन का योगदान बहुत बड़ा। हाँ, हो सकता है। कल्पना देखिए, विजय द्विवेदी जी भी जुड़ गए। एंगल से देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से हेमंता बिस्व शर्मा ने यहाँ पर जो रणनीति बनाई, अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया, वो नहीं चला यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी चला नहीं गया। अभी तो जब तक रिजल्ट चल रहे हैं तब तक मैं क्या कहूंगा, रिजल्ट के हिसाब से फिलहाल तो बढ़त बना लिया। लेकिन उन्होंने जो बीजेपी बहुत कमजोर थी उसको काफी ठीक ठाक करने की हालत में इन्होंने और शिवराज सिंह चौहान दोनों। चलिए, बड़ी खबर है प्रत्युष, यूपी में कुछ तो राहत मिली। 7-2 का ये आंकड़ा हो गया, 8-1 था। हालांकि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में 5-4 चल रहा है ये, लेकिन यूपी में जो कांटे की टक्कर, मतलब जैसा कि अखिलेश यादव दावा कर रहे थे, उधर योगी आदित्यनाथ ने पूरा दमखम लगा रखा था। तो ये अभी तो फिलहाल 7-2 का ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अखिलेश कुछ कहना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को थोड़ी राहत आप कह सकते हैं कि मिली है, क्योंकि पिछली बार 4 सीटें यहाँ से जीती थी समाजवादी पार्टी ने। विजय जी का रुख कर लेती हूँ। जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर मुस्कुरा रहे हैं। विजय जी, सबसे पहले यूपी पर लीजिए सर। महाराष्ट्र में आप देखिए 178-90। झारखंड में जरूर जेएमएम ने बढ़त बना ली, लेकिन 3-4 सीटों से है। शरद पवार और अजीत पवार में भी टक्कर जो है वो लगभग बराबर की है। एकनाथ शिंदे यहाँ बाजी मार रहे हैं उद्धव ठाकरे से। पूरे आकलन पे भी आप हमसे जुड़े, जल्दी से अपना नजरिया पेश कर दीजिए। देखिए ना, महायुति की जो तीनों पार्टी हैं वो महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टी से आगे है। एक तो ये बड़ा वो है उसमें शरद पवार, लेकिन बराबर अजीत पवार और शरद पवार उस हिसाब से अच्छा है। और महायुति के लिए आपको इस चुनाव को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से बाउंस बैक किया पूरी तरह से। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से खराब प्रदर्शन उनका रहा उसको, और इससे ये समझ में आ रहा है कि महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और महाविकास अघाड़ी में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। ये तो मैं आपसे सहमत नहीं, उस पर डिफर करूंगी, क्योंकि अजीत पवार ने काफी बातों को काटा। जमीन पर अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया, उन्होंने कई चीजों का विरोध किया। तो ऐसा तो नहीं है कि महायुति बिल्कुल इंटैक्ट होकर लड़ रही थी, तोड़फोड़ तो वहां भी दिख रही थी। मैं उस वोटर के हिसाब से और कार्यकर्ता के हिसाब से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ता जो पहले माना जाता है कि अजीत पवार के साथ नहीं साथ दिखाई दिया। देखिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों के जो ट्रेंड अभी तक है उसको देख के मैं एक बात कह सकता हूं कि लोकसभा में चुनाव में जिन निचले तबके के जिन लोगों को ये लगा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और बाबा की किताब खत्म हो जाएगी, उनको अब ये विश्वास हो गया कि ये गलत नारा था। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र भिवंडी सीट से रईस शेख यहाँ पर आगे चल रहे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आजमी आगे हो गए।